जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, उपस्थित हैं नए सिलेबस जो कि मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके, जो कि इसमें अलग अलग टॉपिक्स वाई हैं। अब आपके टॉपिक्स वाई क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिक्स पार्ट्स। ठीक है, कि कौन सा टॉपिक्स अप्लाइड मैकेनिक्स में आता है। ये हमारा कौन सा पार्ट है आज का, जो है मैकेनिक्स पार्ट्स पार्ट 1 है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन को आज हल करेंगे, चर्चा करेंगे, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, हमारे जो अभी चल रहा है वो मैकेनिकल फोरमैन से संबंधित, मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से संबंधित वो चल रहा है वीडियो, जो सीरीज चल रही है इस समय। ठीक है, मैकेनिक्स पार्ट्स 1 का है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आज के टॉप 25 क्वेश्चन को, जो कि मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, समांतर बलों में उनकी क्रियाएं रेखाएं होती हैं। ठीक है, क्या पूछा गया है कि जो समांतर रेखाएं होती हैं आपकी, समांतर बलों में उनकी क्रिया रेखाएं होती हैं, कैसी होती हैं। पूछा है कि एक दूसरे के अनुप्रस्थ होती हैं, कि एक दूसरे के समांतर होती हैं, कि एक दूसरे के स्पर्शीय रेखी होती हैं, कि एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से। पूछा गया है समांतर बलों में उनकी क्रिया रेखाएं कैसी होती हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका सही जवाब है, ठीक है, इसका जो सही जवाब है आपका वो है एक दूसरे के समांतर होते हैं। कैसे होते हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है, दो कणों के अप्रस्थास्थ संगठन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा अच्छे से देखिए। दो कणों के अप्रस्थास्थ संगठन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित होता है। कुछ ऑप्शन ए है केवल कुल रैखिक संवेग, ऑप्शन बी है केवल कुल गति ऊर्जा, ऑप्शन सी है रैखिक संवेग और गति ऊर्जा दोनों, ऑप्शन डी है ना तो रैखिक और ना ही गतिज। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका केवल कुल रैखिक संवेग, ये आपका संरक्षित होती है। ठीक है, केवल कुल रैखिक संवेग, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। क्वेश्चन तीसरा पूछा गया है, एक पतले डिस्क और एक पतले रिंग दोनों में द्रव्यमान यम और आर त्रिज्या हैं। दोनों अपने केंद्र के माध्यम से अक्ष की ओर घूमती हैं और एक कोणीय वेग पर उनकी सतहों के लंबवत होती है। उनमें से सच क्या है। कुछ ऑप्शन ए रिंग में उच्च गति ऊर्जा, ऑप्शन बी का डिस्क में गति ऊर्जा, ऑप्शन सी रिंग और डिस्क की एक गतिज ऊर्जा, ऑप्शन 4 मतलब डी दोनों निकायों की गति ऊर्जा शून्य, क्योंकि वे रेखीय गति में नहीं है। तो इसको बताइए क्या हो सकता है इसका ऑप्शन सही जवाब है। एक बार पुनः पढ़ते हैं प्रश्न को। एक पतले डिस्क है, एक पतले रिंग है, दोनों में द्रव्यमान यम और आर त्रिज्याएं हैं। ठीक है, दोनों में है और दोनों अपने केंद्र के माध्यम से अक्ष की ओर घूमती है, अक्ष की ओर घूम रही है एक ही कोणीय वेग पर उनकी सतहों के लंबवत। इनमें सच क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका, ये सही जवाब है इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 ए, रिंग में उच्च गति ऊर्जा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, लिफ्ट के नीचे की ओर आने से पिंड अपने वास्तविक भार से क्या होता है, कैसा प्रतीत करता है। अगर लिफ्ट में बैठा है या लिफ्ट में कोई है तो उसमें बैठा है, जब नीचे की ओर जाता है तो उसको वास्तविक भार से क्या प्रतीत होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए भारी प्रतीत होता है, ऑप्शन बी हल्का प्रतीत होता है, ऑप्शन सी बराबर प्रतीत होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी हल्का प्रतीत होता है। ऊपर से जब नीचे आता है लिफ्ट में बैठे कि तो उसको लगता है कि उसका भार जो है वास्तविक भार से हल्का प्रतीत होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5वां, न्यूटन के गति के प्रथम नियम परिभाषित करता है। क्या परिभाषित करता है न्यूटन का जो प्रथम नियम है, क्या परिभाषित करता है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन डी त्वरण। बताइए क्या करता है। जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है वो ऑप्शन नंबर डी त्वरण परिभाषित करता है। क्या करता है, त्वरण को परिभाषित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है यदि वस्तु रखी जाती है। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है यदि वस्तु रखी जाती है।
बताइए। ऑप्शन ए दिया हुआ है पृथ्वी के ध्रुव पर, ऑप्शन बी पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन सी समुद्र की सतह पर, ऑप्शन डी पहाड़ की चोटी पर। बताइए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। वस्तु का भार न्यूनतम कब होगा, जब उसको हम पृथ्वी के केंद्र पर रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, पृथ्वी के केंद्र पर रखने पर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है। क्वेश्चन में 7वां पूछा है, 1 जूल बराबर होता है, कितने बराबर होता है 1 जूल के बराबर। ऑप्शन ए 10 के पावर 3 अर्ग, ऑप्शन बी 10 के पावर 4 अर्ग, ऑप्शन सी 10 के पावर 5 अर्ग, ऑप्शन डी 10 के पावर 6 अर्ग। बताइए किसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 के पावर 5 अर्ग होता है। ठीक है, 10 के पावर 5। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां पूछा गया है, किसी युग्म के किसी एक बल तथा युग्म की भुजा गुणनफल कहलाती है। ऑप्शन ए बलों का गुण, ऑप्शन बी परिणामी गुण, ऑप्शन सी युग्म का गुण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। पूछा गया है किसी युग्म के किसी एक बल तथा युग की भुजा गुणनफल होती है, कैसी होती है। इसका जो सही जवाब है वो है युग्म का गुण। ठीक है, युग्म का गुण, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है। एक पिंड हल्का तथा दूसरा भारी है, दोनों की गति ऊर्जाएं बराबर हैं, अधिक संवेग किसमें होगा। बताइए। एक पिंड हल्का है, दूसरा भारी है, दोनों की गति ऊर्जाएं बराबर हैं, तो उसमें संवेग किसका अधिक होगा। ऑप्शन ए हल्के पिंड का, ऑप्शन बी भारी पिंड का, ऑप्शन सी दोनों पिंड के बराबर, ऑप्शन डी कहा नहीं जा सकता। बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका जो सही आंसर है वो है भारी पिंड का जो संवेग होगा वो अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, भारी पिंड का। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है। एक लटके हुए पिंड के भ्रमण केंद्र पर चोट मारी जाती है। ठीक है, क्या पूछा है। एक लटकते हुए पिंड के भ्रमण केंद्र पर चोट मारी जाती है, लटकन बिंदु से गुजरने वाले अक्ष पर दाब होता है, कितना होगा। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी अधिकतम, ऑप्शन सी न्यूनतम, ऑप्शन डी 0। बताइए। कोई एक लटका हुआ पिंड है जो भ्रमण केंद्र पर भ्रमण करते समय उस पर चोटी मारेंगे, चोट मारी जाती है, तो उसके लटकन बिंदु से गुजरने वाले अक्ष पर दाब कितना होगा। बताइए। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी 0। ऑप्शन नंबर डी 0 सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है। किसी पिंड के संवेग को दोगुना करने पर उसकी गति ऊर्जा होती है। बताइए। ए 2 गुनी, ऑप्शन सी उतनी ही, ऑप्शन बी 4 गुनी, ऑप्शन डी आधी। ठीक है, ऑप्शन ए 2 गुनी, ऑप्शन सी उतनी ही, ऑप्शन बी 4 गुनी, ऑप्शन डी आधी। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपकी ऑप्शन बी 4 गुनी हो जाएगी। क्या होगी। ऑप्शन बी 4 गुनी, उसकी जो गति की ऊर्जा होगी वो होगी 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां। संवेग परिवर्तन के दर के लगने की दिशा होती है। बताइए। संवेग परिवर्तन के दर के लगने की दिशा कैसे होती है। ए गति की दिशा में, बी लगाए गए बल की दिशा में, सी लगाए गए बल के विपरीत दिशा में, डी गति की लंब दिशा में। तो इसका जो सही जवाब है वो है लगाए गए बल की दिशा में हो। ठीक है, लगाए गए बल की दिशा में आपकी संवेग परिवर्तन की दर की दिशा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। ऑप्शन वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी आरोपित बल। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। संवेग परिवर्तन की जो दर होती है समानुपाती होती है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आरोपित बल के। ठीक है, आरोपित बल के संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है आरोपित बल के। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है। संवेग इकाई समान होती है किसके। संवेग की जो इकाई है, पूछा गया है कि संवेग की जो इकाई है समान होती है किसके। बल के, ऊर्जा के, आवेग के, कार्य के। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए। जो संवेग की इकाई समान होगी वो होगी आपके सी, ऑप्शन नंबर सी आवेग के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आवेग के इकाई के समान होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां है आपका। आवेग होता है, आवेग बराबर क्या होता है बताइए। आवेग बराबर ए बल गुणे दूरी, बी बल गुणे समय, सी द्रव्यमान गुणे त्वरण, डी द्रव्यमान गुणे वेग। जो आवेग होता है वो होता है आपके बल गुणे समय। ठीक है, बल गुणे समय के बराबर होता है, बल गुणे समय। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 16वां है। संवेग होता है, बताइए संवेग बराबर क्या होता है। ऑप्शन है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ऑप्शन बी द्रव्यमान गुणे वेग, ऑप्शन सी द्रव्यमान गुणे समय, ऑप्शन डी बल गुणे समय। संवेग कैसा होता है। संवेग बराबर आपका होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17वां है आपका, ढांचे किस स्थान आरेख में रखना चाहिए। ढांचा जो है आपका ढांचे किस स्थान पर आरेख रखना चाहिए, कैसे। ऑप्शन है सभी भारों पर, ऑप्शन बी सभी प्रतिक्रियाओं को, ऑप्शन सी सभी भारों तथा सभी प्रतिक्रियाओं को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, जो ढांचे का आरेख स्थान है वो आपका सभी भारों तथा सभी प्रतिक्रियाओं को रखना चाहिए। सभी भारों तथा सभी प्रति, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, सभी तरह के बाहरी भारों में उत्पन्न विकृति का प्रतिरोध करने वाला ढांचा कहलाता है। सभी तरह के बाहरी भारों को उत्पन्न विकृति का प्रतिरोध करने वाला ढांचा कैसा कहलाता है, वो आपका कहलाता है पूर्ण ढांचा। कैसा कहलाता है उसको, पूर्ण ढांचा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां है, कार्य होता है किसके बराबर होता है कार्य। क्वेश्चन नंबर 19 है, कार्य होता है, ऑप्शन ए बल गुणित समय, ऑप्शन सी बल गुणित वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान गुणित त्वरण, ऑप्शन डी बल गुणित दूरी। बताइए, कार्य बराबर क्या होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणित दूरी। ठीक है, फोर्स गुणित दूरी, बल गुणित दूरी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन है, स्थैतिक घर्षण गुणांक सबसे अधिक होता है किस में होगा। ऑप्शन ए ढलवा लोहा स्टील में, ऑप्शन बी डोरी तथा लकड़ी में, ऑप्शन सी नरम इस्पात कॉपर में, ऑप्शन डी नरम इस्पात में। जी बताइए, जो आपका इस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक सबसे अधिक आपका होगा, वो होगा आपके डोरी तथा लकड़ी में। ठीक है, फ्रिक्शन डोरी तथा लकड़ी में होगा स्थैतिक घर्षण गुणांक, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21वां है, अप्रत्यास्थ पिंडों के लिए प्रत्यास्थन गुणांक होता है। क्या पूछा गया है, अप्रत्यास्थ पिंडों के लिए प्रत्यास्थन गुणांक होता है। ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1 से अधिक, ऑप्शन डी 0 तथा 1 के बीच। बताइए, जो अप्रत्यास्थ पिंडों के प्रत्यास्थन गुणांक होता है वो होता है आपका 0 होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है 0। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22वां, शक्ति पावर को परिभाषित कैसे करते हैं। पावर बराबर क्या होता है, शक्ति पावर को परिभाषित करते हैं। ऑप्शन है कार्य करने की दर, ऑप्शन बी कार्य करने की क्षमता, ऑप्शन सी कार्य करने की शक्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो शक्ति बराबर होती है आपकी, शक्ति जो होती है वो होती है कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 24वां, जब कोई व्यक्ति बर्फ पर चलता है तो क्यों वह फिसलने लगता है। बताइए, जब कोई बर्फ पर चलता है तो क्यों फिसलने लगता है। ऑप्शन ए बर्फ़ की सतह चिकनी होती है, ऑप्शन बी बर्फ़ और पानी में कोई घर्षण नहीं होता है, ऑप्शन सी दाब बढ़ने के कारण बर्फ़ पिघलने लगती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दाब बढ़ने के कारण बर्फ़ पिघलने लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा को परिभाषित करते हैं। ऊर्जा को परिभाषित कैसे करते हैं। ऑप्शन ए कार्य करने की दर, ऑप्शन बी कार्य करने की क्षमता, ऑप्शन सी कार्य करने की शक्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा को हम परिभाषित करते हैं वो है आपका कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। थैंक यू।